साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और मात्र आज से 2-3 दिन बाद साथियों पहले चरण के सीटों पर मतदान होना है, यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। और इन सीटों को लेकर साथियों अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, ये 8 की 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है और इन सीटों के ऊपर बीजेपी से ठाकुर समाज पूरी तरह नाराज है। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक, मेरठ तक ठाकुर समाज पंचायत करने लगा है भाजपा के विरोध में और कह रहा है कि जो भी भाजपा को हराएगा हम उसको ही वोट देंगे, फिर चाहे वो बीएसपी का ही प्रत्याशी क्यों ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। और साथियों इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज भी भाजपा के खिलाफ हो गया। साथियों भाजपा का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भाजपा को 8 की 8 सीटें गंवाने का डर हो चुका है। साथियों सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर इनको मनाने के लिए बार बार आ रहे हैं। कभी राजनाथ सिंह आ रहे हैं, 2-2 बार योगी महाराज जी आ रहे हैं, कभी मोदी जी खुद चलकर आ रहे हैं, लेकिन ठाकुर समाज की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। साथियों वैसे मैं आपको बताने वाला था, बसपा सुप्रीमो ने जो लिस्ट आज 11 प्रत्याशियों की जारी की है, उनमें से 5 सीटों को लेकर 5 ऐसे प्रत्याशी जो बहन जी ने बड़े ही दबंग टाइप के प्रत्याशी दिए हैं और इन 5 प्रत्याशियों के आने से पूरे के पूरे 11 सीटों पर खलबली मच गई है। वैसे बताऊंगा मैं आपको पूरे के पूरे 11 प्रत्याशी, लेकिन मैं आपके सामने 5 प्रत्याशी को विशेष रूप से रखूंगा। साथियों सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी की लोकसभा सीट से। मैनपुरी की लोकसभा सीट से बहन जी ने अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया और अब बहन जी ने शिव प्रसाद यादव को मैनपुरी से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। और शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाते ही डिंपल यादव को अपनी सीट बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर यह कहिए कि यहां से डिंपल यादव जी चुनाव हार भी सकती हैं, क्योंकि बहन जी ने पहले एक साक्य को टिकट दे रखा था इस सीट पर, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया तो बहन जी ने तुरंत शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बना दिया। आखिर यादव को ही प्रत्याशी क्यों बनाया? साथियों इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वैसे तो शिव प्रसाद यादव 2007 में मैनपुरी के भर थाना से विधायक रह चुके हैं बसपा के टिकट पर, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में 2023 में अपनी एक पार्टी बनाई सर्वजन हिताय के नाम से और उस पार्टी को अब शिव प्रसाद यादव ने बसपा में विलय कर दिया। जी हां साथियों, बसपा में विलय कर दिया शिव प्रसाद यादव ने दोबारा फिर, और अब बहन जी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। साथियों मैनपुरी की लोकसभा सीट पर 4.25 लाख या ये कहिए कि 1.25 लाख वोटर यादव समाज से हैं, यादव घोसी समाज, यानी कि यादव में एक घोसी यादव होता है और शिव प्रसाद यादव भी उसी समाज से हैं जो घोसी यादव है, और 4.25 लाख वोट यहां पर उसी समाज का है। और बहन जी ने यहां पर शिव प्रसाद को घोसी यादव का कार चल के समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक की मुश्किलें बढ़ा दी है। और इस सीट पर साथियों कम से कम 3.25 लाख वोट बैंक साक्य समाज का है, मौर्य समाज का है, कुशवाहा समाज का है, सैनी समाज का 3.25 लाख वोट। ये दोनों समाज मुख्य रूप से इस सीट को तय करते हैं कि ये सीट किसकी झोली में जाने वाली है। अगर बात करें ब्राह्मण समाज की तो साथियों 1,10,000 वोट बैंक यहां पर ब्राह्मण समाज का है और 1,20,000 वोट बैंक घोसी की सीट पर साथियों बहुजन समाज का है, दलित समाज का है। और साथियों इस सीट पर बहन जी ने घोसी समाज के प्रत्याशी को उतारकर
अपने कब्जे में सीट कर ली है। अब साथियों बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से बहन जी ने एक पांडे जी को टिकट दे दिया जिनका नाम क्रांति पांडे है। साथियों इनकी पकड़ इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है और ये बड़े ही दबंग प्रत्याशी के रूप में उभर कर निकले हैं और बहन जी ने यहां पर सवर्ण चेहरे पर दांव लगाया है। आगे बात करें साथियों बांदा की, तो बांदा की लोकसभा सीट से भी साथियों बहन कुमारी मायावती ने सवर्ण समाज को ही टिकट दिया जिनका नाम मयंक द्विवेदी है। और ये साथियों मयंक द्विवेदी युवा है और दबंग युवा जिनके पीछे साथियों हजारों लोग चलते हैं, जिनकी अच्छी खासी पकड़ है बांदा की लोकसभा सीट पर। और इस सीट पर सवर्ण समाज की साथियों अच्छी खासी संख्या है। और अगर ये मयंक द्विवेदी जी बीजेपी का वोट बैंक काटने में कामयाब रहे तो दलितों का वोट बैंक तो इनको मिलेगा ही मिलेगा और इस सीट को बीएसपी अपने पाले में बड़े आराम से कर सकती है। साथियों आगे बात करें बलिया की। बलिया की लोकसभा सीट से बहन जी ने बड़ा दांव चला है। लल्लन सिंह यादव को लोकसभा का टिकट दे दिया बलिया से। बलिया की सीट पर भी साथियों यादव समाज का वोट बैंक काफी ज्यादा संख्या में है और बहन जी ने यहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ाई ही बढ़ाई है, साथ में भाजपा की भी जमानत जब्त हो सकती है। आगे साथियों बात करें जौनपुर की, जो वर्तमान में साथियों हॉट सीट बन चुकी है उत्तर प्रदेश की, जौनपुर की लोकसभा सीट। साथियों जौनपुर की लोकसभा सीट पर पहले तो समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह को प्रत्याशी बनाने की बात कही जो कि वर्तमान में जेल के अंदर है और खबरें चली कि धनंजय सिंह जेल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटकर बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। उनकी भी अपनी एक पार्टी थी और जैसे ही उन्होंने टिकट दिया बाबू सिंह कुशवाहा को तो बहन जी ने यहां पर बड़ा दांव चल दिया। जो धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जेल के अंदर है, उनकी पत्नी श्रीमती कला सिंह धनंजय सिंह की सहमति से वो बसपा में शामिल हो गई और जौनपुर की लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीमती कला सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया। यानी कि यह कहे कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धनंजय सिंह बीएसपी का दामन थाम चुके हैं और अब उनकी पत्नी साथियों बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और यहां पर ये 5 की 5 सीटें साथियों बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको और बताऊं बहन जी ने बाकी 6 प्रत्याशी कौन कौन सी सीट से और किस किस को उतारा है, अपने डिस्प्ले पर देखे साथियों। सुल्तानपुर लोकसभा सीट श्री उदराज वर्मा, यहां से उदराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया। डुमरियागंज ख्वाजा शमसुद्दीन साथियों मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया। बलिया मैंने आपको बता दिया। गाजीपुर डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। वाराणसी से साथियों श्री अतहर जमाल लाहरी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। एक सीट कौन सी मुझसे छूट गई साथियों, बदायूं की लोकसभा सीट। बदायूं की लोकसभा सीट पर मुस्लिम खान को प्रत्याशी बनाया। साथियों बसपा सुप्रीमो ने साबित कर दिया कि बसपा पार्टी ही मुस्लिमों की हकीकत में हितैषी पार्टी है और जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस बार मुस्लिमों को कितने टिकट दिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुस्लिमों की कितनी रहनुमा है। अब मुस्लिम समाज जाग चुका है, अब वो समझ चुका है और मुस्लिम अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा को अगर कोई हराने वाला है उत्तर प्रदेश में तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। बसपा ही भाजपा को भगा सकती है। जिस तरह भाजपा ने अपने जड़ें पकड़ी हुई है, अपने पैर जमा रखे हैं, उनको उखाड़ने के लिए दलित मुस्लिम समीकरण ही कारगर है। साथों यादव और मुस्लिम समीकरण मुस्लिमों ने बनवाकर देख लिया अखिलेश यादव का। 2022 में क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। योगी जी दोबारा से विराजमान हो गए।
लेकिन अगर 2022 में मुस्लिम समाज बीएसपी का रुख कर लेता तो आज योगी महाराज जी अपने मठ में बैठकर पूजा कर रहे होते और हो सकता है आज लोकसभा का चुनाव लड़ते। तो साथियों, ऐसे में मुस्लिम समाज अब जाग चुका है और मुस्लिम समाज 2027 तक 100% बसपा के पाले में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार 2024 के चुनाव में ही जो लहर देखने को मिली, जो हमने सर्वे किया मुस्लिमों में जाकर, उनकी जुबान पर इस बार हाथी चढ़ चुका है और साइकिल पंचर वो कर चुके हैं। साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।